हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ईयर ड्रॉ कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। आपको एक ब्लॉक बनानी है बॉक्स की तरह, बिल्कुल बॉक्स क्रिएट कर लिया है। उसके लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिना स्केल के करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेंटर लाइन लिया, सेंटर लाइन से आपको एक मार्क कर लेना है कि आपको ईयर कितनी बड़ी रखनी है, क्योंकि वो मार्क करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका ईयर उससे बड़ा नहीं बनेगा। जितना आप चाहते हो परफेक्ट साइज़ बनेगी आपकी। परफेक्ट साइज़ करने के लिए आपको मार्क करनी ज़रूरी है। मार्क कर लिया, उसके बाद हम आते हैं कि अब ड्रॉ कैसे करनी है। तो हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल भी छोटी छोटी लाइन लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेनी है। आप देखो छोटे छोटे लाइन लोगे तो बिल्कुल आपकी ईयर परफेक्ट ड्रॉ होगी। बिल्कुल देखो, थोड़ी इरेज़र यूज़ कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इरेज़र मत यूज़ करना क्योंकि शीट फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो शीट को अगर आप जितना भी बचाओगे तो शेड उतनी अच्छी होगी जितना कम इरेज़र यूज़ करोगे। ईयर की जो अपनी पॉइंट होती है, जो होल बनी होती है कान के अंदर, उसके लिए आप एक स्ट्रेट लाइन लो। उसके बाद आप देखो उसको एक सर्कल देना छोटा सा बिल्कुल। उसके बाद आप उस पर छोटे छोटे लाइन क्रिएट करके उसकी पूरी होल बना सकते हो। अब देखो कान के बीच में एक अपनी लाइन होती है, उसको भी ड्रॉ कर लिया है हम लोगों ने। जो लास्ट के कान में कितनी, लास्ट की जो दो लाइन होती है एक जाकर फर्स्ट वाले में मर्ज हो जाती है। अब देखो हाफ पे उसको मर्ज कर दिया है हमने। अब थोड़ी थोड़ी सी शेड कर लेनी है अपने को पेंसिल से ही कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है ये अपने को याद रहे। अब लाइन को रिमूव कर देना है ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे। अब देखो प्रॉपर ईयर आपकी ड्रॉ हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी शेड कर लो साइड में ताकि पता चले कि आपको कहाँ कौन सी शेडिंग देनी है। फिर इसको थोड़ा सा, आप ग्रेफाइट है तो थोड़ा उसको लाइट कर सकते हो। मैंने लाइट कर लिया है उसको। चारकोल पेंसिल आप कैमलिन की यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट मीडियम, वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है वो। और बाकी जो जितने डार्क वाले पोर्शन है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि प्रोसेस हमेशा डार्क टू लाइट ही रखें। सबसे पहले डार्क वाले पोर्शन को एकदम ब्लैक कर लें आप, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब बहुत ज़्यादा ब्लैक है जहाँ पे, वहाँ पे आप हार्ड पेंसिल चला सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लाइट चलाने की। पर जहाँ आपका लाइट नहीं है वहाँ आप उसको बिल्कुल हार्ड ना चलाएं, क्योंकि हार्ड अगर पेंसिल चला देते हो तो उसको इरेज़र करना थोड़ा टफ हो जाता है और वो गंदा दिखता है, बिल्कुल अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता, सॉफ्ट दिखता नहीं है। अपने को सॉफ्ट दिखाना है। आप देखो बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। बहुत अच्छी ईयर बनेगी आपकी। फर्स्ट टाइम भी अगर आप बना रहे हो तो भी आपको, अगर इस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो बहुत अच्छी ईयर बनेगी। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। चारकोल यूज़ करना फर्स्ट टाइम टफ़ होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अरे ये इतनी अच्छी पेंसिल नहीं है, बहुत ब्लैक कर देती है। पर जब आप धीरे धीरे सीख जाते हो तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है चारकोल को यूज़ करना। आप देखो ब्रश से कैसे हल्की हल्की, आप ब्रश के लिए मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेकअप ब्रश। आप जिसके हेयर आप देख लेना थोड़े सॉफ्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप इसकी जगह पे कॉटन इरेज़र ये सारे यूज़ कर सकते हो। पर टिश्यू पेपर क्या होता है, ग्रेफाइट यूज़ करना इजी है टिश्यू पेपर से, पर चारकोल को यूज़ करना इरेज़र मतलब टफ़ कर देता है थोड़ा इरेज करना, और ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ब्रश का यूज़ ज़्यादा मैं बोलूँगी कि चारकोल के लिए ब्रश का ही यूज़ करें। ग्रेफाइट के लिए आप कॉटन और टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। आप देखो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मर्ज कर लिए हैं। अब हम लोग हाइलाइट्स देंगे। देखो हाइलाइट्स कैसे, जहाँ स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स है आप बेझिझक आप उसको स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स को दे सकते हो, इरेज कर सकते हो। जहाँ मिड है तो वहाँ पे आपको हल्के हाथों से इरेजर यूज़ करना। आप देखो दोनों की वेरिएशन में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स पे कितने ज़्यादा इरेजर यूज़ किया है, और जहाँ हल्के यूज़ करने थे वहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इरेज़र यूज़ किया। ये इरेज़र पेंसिल है, आप इसको बिल्कुल जहाँ पॉइंटेड हाइलाइट्स है कि एकदम शार्प आ रही है उसको पेंसिल से भी कर सकते हैं। कभी कभी इरेज़र नहीं काम करता है नीडेड इरेज़र, तो आप पेंसिल इरेज़र भी कर सकते हो। आप देखो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आप दिख रहा होगा आपको ईयर कैसे बना रहे हैं। हल्के हाथ, बिल्कुल प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, शीट हमारी थोड़ी घिस जाती है।
बिल्कुल ऐसे पेपर पेपर बाहर आने लगता है, वो अपने को बिल्कुल नहीं करना है। अगर पेपर बाहर आने लगा तो मज़ा नहीं आएगा अपनी स्केच में। और शीट जो आप यूज़ कर रहे हो इसका हमेशा ध्यान रखो आप कि चारकोल यूज़ कर रहे हो तो शीट बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली होगी तो चारकोल आपकी नहीं उस पर शेड हो पाएगा। शेडिंग करोगे आप तो वो शीट अजीब सी निकलनी चालू हो जाएगी, अच्छी नहीं दिखेगी। शीट का हमेशा ध्यान रखना कि आप शीट कौन सी यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे आप बताना, मैं लिंक में शीट भी डाल दूँगी कि कौन सी शीट आपको यूज़ करनी है। पर बिगनर्स हो आप तो स्केच बुक ले सकते हो, पर उस पर चारकोल चलती कैसी है ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ग्रेफाइट आप किसी भी शीट पे यूज़ कर सकते हो, पर चारकोल हर किसी पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अब देखो ये बीच वाली मिड वाली जो लाइन होती है उसको भी मैंने डार्क कर लिया है। पहले डार्क पोर्शन ही करिए, अगर आप लाइट करोगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आ जाएगा कि जो ये इतनी स्मूथली शेड हो जाती है कि डार्क किया और उसके ही चारकोल पाउडर से आपने सबको मिक्स कर दिया तो वो शेड विजिबल होना चालू हो जाता है। पर आप लाइट 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 करोगे तो वो शेड थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं विजिबल होगा, थोड़े डल डल दिखेंगे आपको। धीरे धीरे जहाँ पे शेड हल्की ज़्यादा दिख रही है, नीड है, और आपके पास उसको मर्ज करने के लिए चारकोल नहीं बचा है तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। चारकोल पेंसिल का हल्की हल्की चारकोल पेंसिल हल्के हाथों से चलाया और फिर उसको मर्ज कर दिया। फिर सारे हाइलाइट्स आपको डालने हैं। देखो हाइलाइट्स कैसे डालने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे इरेज़र ज़्यादा यूज़ हो जाती है, कहीं ज़्यादा मतलब हाइलाइट्स दे देते हो आप, तो वहाँ पे क्या करना है, फिर से ब्रश को उठाना है, फिर से हल्की सी शेड दे देनी है अपने को। बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे ये तो ज़्यादा इरेज हो गया या कुछ भी। आप शेड दे सकते हो, फिर से इरेज़र यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अब देखो, अब कान के जो नीचे वाली पोर्शन होती है, एरिया होती है अपनी, वो बिल्कुल शेडो से ब्लैक हो जाती है। आप अगर लाइव बना रहे हो तो लाइव में बिल्कुल ब्लैक नहीं दिखती है आपको, आपको मिड वैल्यू दिखती है। पर आप जब रेफरेंस फ़ोटो ले रहे हो तो फ़ोटो में आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगी, तो आपको ब्लैक कर देना है। मैंने ये जो ईयर बनाई है ये मैंने रेफरेंस से बनाई है, मैंने लाइव नहीं बनाया। लाइव में और रेफरेंस में बहुत डिफरेंस होता है, वो आप ज़रूर मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप देखो नीचे ब्लैक किया फिर उसको मर्ज कर दिया तो आपको अब ईयर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ईयर में उठाव दिखेगी। तो ब्लैक करना बहुत ज़रूरी है अपने को। अगर आप डेप्थ नहीं डाल रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो आप, मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इसमें शेड के लिए आप ऐड कर सकते हो ग्रेफाइट पेंसिल को चारकोल के साथ। बट एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ग्रेफाइट हार्ड ना यूज़ करें आप ज़्यादा, बिल्कुल प्रेशर लगा करके आपको नहीं घिसना है। प्रेशर लगा करके घिसोगे तो चारकोल और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या होता है, ग्रेफाइट शाइन करती है। आप देखोगे हर एंगल से आपको सेम नहीं दिखाई देगी, हल्की शाइन करती हुई दिखाई देती है। तो अगर डार्क चलाते हो आप तो दोनों में डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। अगर लाइट चलाकर आप उसको ब्रश से मर्ज कर देते हो तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। चारकोल और ग्रेफाइट को साथ यूज़ करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कैसे यूज़ कर सकते हो उसको। आप देखो छोटे छोटे डिटेल्स आपको डालने थे वो आप डाल सकते हो इरेज़र की हेल्प से, सारे इरेज़र के ही हेल्प से आपको डालने हैं डिटेल्स। ये देखो आप अब पूरे ब्लैक कर देना है, ईयर की बैक में सारे को ब्लैक कर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जहाँ ब्लैक वाली पोर्शन है आप बेझिझक पूरी ब्लैक कर दो। आप देखो मैं कितने फास्ट फटाफट 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 मैं उसको पूरा ब्लैक कर दूँगी और छोटे छोटे हेयर्स भी उसमें क्रिएट करूँगी। ये मैंने मास्किंग टेप लगाई है। मास्किंग टेप लगाने के लिए सबसे ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि जब आप ईयर बना रहे हो तो वो अनइवन दिख रहा है कि कहीं ब्लैक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आपको परफेक्ट दिखाना है कि रिज़ल्ट हमारा बहुत परफेक्ट है, सुंदर दिखे, इफ़ेक्टिव दिखे थोड़ी। तो आप मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हो कि एक ब्लॉक बनाया था जिसको मैंने मास्किंग टेप लगा लिया। आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, स्टार्टिंग में ही लगा सकते हो, बट मैंने एंड में लगाया है जब मुझे नीड लगी उसकी। पर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो मास्किंग टेप का, पहले एक बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब हम एंड में मास्किंग टेप हटाएंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपको। ये छोटे छोटे हेयर आप डाल दो। हेयर डालने से क्या होता है कि ये समझ में आती है अपने को कि कान कहाँ पे है। अपने हेयर से स्टार्ट की हुआ और ईयर आई अपनी और नीचे नेक के पास ख़त्म हो गया, तो वो एक प्रॉपर
वाइब देता है, समझ रहे हो आप, अच्छा दिखने के लिए मैंने बस वो दिया है। ऐसे रेंडमली भी ईयर बना सकते थे, बस थोड़ा साइड का पोर्शन दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने ये देखो साइड वाले थोड़े चिक जहाँ से एंड होती है और ईयर स्टार्ट होती है वो वाला पोर्शन दे रही हूँ मैं। ये सारे ग्रेफाइट से शेड आप दे सकते हो, जहाँ पे ये चारकोल वाले मर्ज किया आपको शेड दिख रहा है वहाँ पे। हार्ड जहाँ चारकोल चला चुके हो आप वहाँ ग्रेफाइट ना यूज़ करें, क्योंकि दोनों अलग अलग दिखना चालू हो जाएंगे। मैंने पीछे बताया था कि वो शाइन कैसे करता है, इसलिए। अब आप हेयर में थोड़े से डिटेल्स आप दे सकते हो, तो उससे आपको प्रॉपर ईयर अच्छी दिखेगी कि कान से हेयर आया, हेयर के नीचे से उसके ऊपर ईयर आ गया, तो ये अच्छा इफेक्ट देता है एक। तो इसके लिए मैंने ये किया है। आप हमेशा मास्किंग टेप यूज़ करें, क्योंकि शीट को रिमूव करने से शीट फटती नहीं है। ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करने से शीट निकलने के चांसेस होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ ना करें बिल्कुल। ये देखो आप हाईलाइट से सारे ऐड कर दो। अगर मास्किंग टेप आपको नियर बाई कहीं से लेनी है तो आप हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब बताते हैं कि यह मिल नहीं रहा है, तो आप हार्डवेयर की शॉप पे जाना, ईज़िली आपको मास्किंग टेप मिल जाएगी। ये देखो आप छोटे छोटे डिटेल्स डाल दो बिल्कुल। और हेयर की जो लाइन होती है जो शाइन करती है हेयर, वो हल्की हल्की इरेजर से आप हेयर का शेप दे सकते हो, डायरेक्शन दिखा सकते हो। ये छोटे छोटे हेयर्स की डायरेक्शन दे दिया है मैंने। सारे छोटे छोटे हेयर्स आप क्रिएट कर सकते हो। एक सीक्वेंस में हेयर कभी नहीं होता, बिखरे हुए होते हैं थोड़े, कुछ ऊपर से कुछ ऐसे। आप देखो ये इलेक्ट्रिक इरेज़र है, इसको स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स के लिए आप यूज़ करते हो जहाँ पे दूसरे इरेज़र वर्क नहीं कर रहे हैं चारकोल के ऊपर, तो ये इरेज़र प्रॉपर यूज़ कर सकते हो आप। थोड़ा पेन की भी हेल्प ले सकते हो, पर पेन यूज़ करने के बाद उसको थोड़ा आप मर्ज कर दो, वरना पेन प्रॉपर हाईलाइट करेगा वाइट वाइट, वो अच्छा नहीं दिखेगा। हल्का उस पर उसको मर्ज कर देना है पेन यूज़ करने के बाद, फिर ब्रश की हेल्प करनी है। आप देखो छोटे छोटे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि एंड में जो रिज़ल्ट मैं दिखाने वाली हूँ बहुत अच्छा लगेगा। आप देखो ये आप जब टेप हटा रहे हो ये कितना प्रॉपर बिल्कुल एक बॉक्स में क्रिएट हो रहा है। ये बॉक्स देना बहुत इम्पॉर्टेंट है।